Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं. हुआ क्या है, वीनस के एटमॉस्फेयर के ऊपर बताया जा रहा है कि फॉस्फीन के कहीं ना कहीं हमें एविडेंसेस मिले हैं. एंड अगर फॉस्फीन के एविडेंसेस मिले, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कहीं ना कहीं एविडेंसेस हों. तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है. स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं. अनलॉक 2023 आपके सामने आ गया है, जहां पर 50% ऑफ मिल रहा है आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर. तो जरूर कंसीडर करिए. अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से अगर आप जुड़ जाते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो क्यूईपी मिल जाएगा मेंस के लिए. मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिल जाएगा. एंड अगर इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो 100% आपकी फी रिफंड हो जाएगी. अगर लेने की सोच रहे हैं अभी ले लो, क्योंकि आगे आगे क्या होने वाला है, प्राइस में आपको एक हाइक देखने को मिल सकता है. अब एक बात याद रखना, अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आप परचेज कर रहे हो, आपको इस्तेमाल करना है ये कोड जो कि है AMS लाइफ. इस कोड को यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा. आरएम बैच से आप जुड़ सकते हैं, ऑप्शनल की तैयारी आप कर सकते हैं, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं. अब साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं इस डिस्कवरी को किया है कि जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, वहां पर फॉस्फीन देखने को मिला है. अब प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, इससे होगा क्या, इससे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस को हम ट्रेस कर सकते हैं. कैसे? ऑन अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइडिंग इन लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट वो जनरेट करते हैं फॉस्फीन को. अब न्यू स्टडी कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग बात को सामने लेकर आ रही है कि इमर्जेंस ऑफ फॉस्फीन देखने को मिली है इन द लोअर लेवल ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर. एंड वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिमिलर है जैसे कि अर्थ में देखने को मिलती है. तो दिस डिस्कवरी हैव बेसिकली स्पार्क्ड इंट्रूग एंड लेड टू द नोशन कि जो फॉस्फीन है कुड सर्व एज अ पोटेंशियल बायोसिग्नेचर इन अदर वर्ल्ड्स. ओके, कि हाँ शायद प्रेजेंस हो सकती है. तो इस बात के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन इन अदर वर्ल्ड्स ऑफर्स टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज. कहीं ना कहीं डिटेक्शन हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड केपेबल ऑफ जनरेटिंग दिस गैस दिस थ्रू यूनिक बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मली उनके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस से कहीं ना कहीं वो फॉस्फीन को जनरेट करते हैं. तो अगर फॉस्फीन हमें वीनस पर भी मिल रही है जैसे कि अर्थ में मिलती है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता कि वहां पर भी शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जैसे कि अर्थ के अंदर है. वाइल फॉस्फीन अलोन डज नॉट कंफर्म कि हाँ प्रेजेंस ऑफ लाइफ हो गई, बट कहीं ना कहीं ट्रेसेस तो हमें मिल रहे हैं. तो इसकी यहाँ पर बात करी जा रही है. सम साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइफ की बात है. फॉस्फीन को क्रिएट किया जा सकता है, हो सकता है वहां पर इरोजन हुआ फॉस्फोरस बियरिंग रॉक्स का, कि वीनस के अंदर कुछ ऐसे पत्थर हो, कोई रॉक हो जिनके अंदर फॉस्फोरस हो, उसका ब्रेकडाउन हुआ हो, इरोजन हुआ हो, जिसकी वजह से फॉस्फीन रिलीज हुआ हो इन द वीनस हाई एटमॉस्फेयर. ये जो प्रोसेस है इन्वॉल्व करता है वाटर को, एसिड को, ये फॉस्फीन गैस को भी रिलीज कर सकता है एज अ बाय प्रोडक्ट. एंड ये कहीं ना कहीं मिमिक कर रहा है पोटेंशियल बायोलॉजिकल ओरिजिन को. हाउएवर यहां पर अगर हम एक्सटेंड ऑफ दिस मैकेनिज्म देखें एंड कंट्रीब्यूशन देखें टू द फॉस्फाइन लेवल रिमेन्स अनसर्टेन, क्योंकि इतना ज्यादा लेवल का नहीं होता. तो बात यही हो रही है कि हो सकता है कि जैसे कि अर्थ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फॉस्फीन कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बताता है कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वैसे ही हो सकता है कि वीनस के अंदर भी वो ट्रेसेस हमें देखने को मिले. अब ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च बेसिकली कैसे करी गई है, इट इज डन यूजिंग जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप, ठीक है, JCMT, जो कि रिलेटेड है कहाँ पर लोकेटेड है, मोना किया ऑब्जर्वेटरी इन हवाई. ठीक है, मोना किया तो देखो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार ही पूछ चुका है. तो मोना किया ऑब्जर्वेटरी है हवाई के अंदर, वहां पर ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप है, इसके थ्रू कहीं ना कहीं इस डिस्कवरी को किया गया. अब फॉस्फीन की हम बात कर रहे हैं तो फॉस्फीन के बारे में जान भी लो. फॉस्फीन जो है वो फॉस्फेरस एटम है विद 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच. ठीक है, तो PH3, हाईली टॉक्सिक टू द पीपल एंड रॉकी प्लैनेट जैसे कि वीनस हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ पर फॉस्फीन की कहीं ना कहीं हमें ट्रेसेस देखने को मिले हैं. ठीक है, फॉस्फीन is naturally made by some organisms या फिर species of anaerobic bacteria या फिर organism जो कि live करते हैं in oxygen starved environment of landfills, marshland या फिर animal guts. तो जो भी organisms होते हैं जो कि ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी नहीं होती, they are oxygen starved,
जैसे कि लैंडफिल वाली जगह हो गई, मार्शी लैंड हो गए, या फिर एनिमल गट हो गया, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज बेसिकली, वो कहीं ना कहीं फॉस्फीन को रिलीज करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हाँ फॉस्फीन कैन बी एन इंडिकेशन कि हाँ वीनस के ऊपर भी शायद अर्थ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। नाउ टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज फॉस्फीन, अर्थ बैक्टीरिया टेक्स अप द फॉस्फेट फ्रॉम मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है उनसे फॉस्फेट लिया जाता है या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल लिया जाता है एंड एड ऑन किया जाता है हाइड्रोजन, उसी के बाद कहीं ना कहीं ये क्रिएट होता है, ठीक है, pH3 जिसको हम कहते हैं। नाउ फॉस्फीन ऑल्सो अराइजेज नॉन बायोलॉजिकली इन सर्टेन इंडस्ट्री सेटिंग। तो इंडस्ट्रीज में भी होता है, जैसे कि केमिकल वेपन जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में बनाए जा रहे थे, वहां पर फॉस्फीन रिलीज हो रहा था। फिर फॉस्फीन इज स्टिल मैन्युफैक्चर्ड एज अ एग्रीकल्चरल फ्यूमिग्रेंट, ठीक है, एंड इसको यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एंड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेथ लैब्स। अब देखो ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये इस पूरे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? यूपीएससी का अगर आप रीसेंट पैटर्न उठा के देखो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि ये पर्टिकुलर कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि लेड के बारे में पूछ लिया था कि वो लिपस्टिक के अंदर पाया जाता है, वैसे ही फॉस्फीन और भी कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर होता हुआ हमें नजर आता है, एग्रीकल्चरल फ्यूमिग्रेंट के रूप में, या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, या फिर इट इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑल्सो, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेथ लैब्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉस्फीन के बारे में, आपको पता होना चाहिए फॉस्फीन कौन से काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रिलीज करते हैं, एनॉर्बिक बैक्टीरिया हमें ज्यादातर रिलीज करते हुए नजर आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ये चाहता है कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, यू शुड नो कि कौन सी चीज कहां पर है। जैसे कि इस बार क्या क्वेश्चन आ गया, स्क्वायरल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कभी आपने सोचा आप आराम से बैठे हुए हो अपनी छत पर, आप अपने गार्डन में बैठे हुए, गिलहरी चल रही है, आ रही है, कभी आपने सोचा ये खाती क्या है? ये खाली मूंगफली तो नहीं खाती होगी, कुछ और भी खाती होगी, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछ लिया। तो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट यू आर लिविंग इन। अगला देखो, वीनस के बारे में बात हो रही है तो वीनस के रिलेटेड देख लेते हैं। वीनस अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर है एंड इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, कि कहीं ना कहीं अर्थ जैसा ही रिजेंबल होता है, स्लाइटली छोटा होता है अर्थ से, एंड सेकेंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। अर्ली साइंस ऑब्जर्वेशन ऑफ वीनस ने रिवील किया है कि मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड दैट कुड किल लाइफ इन मल्टीपल वेज, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ हमें देखने को मिली है वहां पर सिचुएशन। वीनस रैप्ड है इन अ थिक एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, एंड इसी एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं अब बताया जा रहा है कि हाँ फॉस्फीन भी कहीं ना कहीं मिलता है। नाउ हाई टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर रीचिंग अ स्कॉर्चिंग 880 डिग्री फ़ारेनहाइट, हॉट एनफ टू मेल्ट लेड, इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वीनस। हाई प्रेशर है, हाईली डेंस है अगर हम इसको यहाँ पर देखें, एंड ऑल्सो जो प्लैनेट्स का, इस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है, प्राइमरली सफोकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी याद रखना, सफोकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसी सिचुएशन जहां पर इतनी ज्यादा टेम्परेचर है, इतना ज्यादा प्रेशर है, ऑल्सो सफोकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, फॉस्फीन देखने को मिला है। इट इज इट सेल्फ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हाँ हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऐसी एडवर्स काइंड ऑफ सिचुएशन में भी रह पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी वीनस के एटमॉस्फेयर में बताया जा रहा है कि हाँ शायद फॉस्फीन की वजह से हम ये चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।